गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा, आज हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट अ सर्कल। सबसे पहले हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल आपका होता क्या है। जब देखो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले जब तक आप लोग उसके डीपली उसके बारे में आप लोग नहीं समझोगे, तब तक आप उस टॉपिक के क्वेश्चन को नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सर्कल के बारे में, कि सर्कल होता क्या है, सर्कल की क्राइटेरिया क्या है, सर्कल से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और उन क्वेश्चनों में कौन से क्वेश्चन आपके टॉपिक में है। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देखो, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, इसका नोट्स आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन इसका समझो। तो सर्कल होता क्या है? सर्कल आप लोग जानते हो, मैक्सिमम यदि किसी बच्चों से पूछा जाए तो वे सर्कल पूछेंगे सर्कल क्या होता है, तो कहेंगे सर्कल क्या होता है, गोला होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सर्कल का एक्चुअल डिफिनेशन होता क्या है? सर्कल का जो एक्चुअल डिफिनेशन होता है, यानी सर्कल इज अ सेट, ठीक है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट। ठीक है, ये आपका पॉइंट का कलेक्शन हो गया। आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस पे होता है। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। तो सर्कल का डिफिनेशन क्या हो गया? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज known as the center of the circle. This fixed point is known as a center of the circle, and equidistance is called radius, and equidistance is called radius। यानी हमने क्या बताया कि जो सर्कल होता है वह एक ऐसे पॉइंट का क्या होता है, कलेक्शन होता है, जिसकी किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। डिस्टेंस क्या होता है आपका, इक्वल होता है, और इस इक्वल डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस इक्वल डिस्टेंस को रेडियस बोला जाता है, और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। आपका क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। तो सर्कल के बारे में आप लोग समझ गए। सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। The fixed point is known as center of a circle, and equidistance is the called a radius। equidistance जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कल आगे समझे। सर्कल मैंने क्या बताया? सर्कल जो होता है यह एक पॉइंट का कलेक्शन ऑफ द पॉइंट होता है, जिसकी किसी फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वह बेटा आपका क्या होता है, इक्वल होता है। इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर। किससे बोलते हैं इसको? रेडियस बोलते हैं। और किससे डिनोट किया जाता है? आर से। और यह जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, इस फिक्स्ड पॉइंट को बोला जाता है क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ। ठीक, अब आइए सर्कल से रिलेटेड कुछ और पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब सर्कल का जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का आता है वो आपका होता है कार्ड। क्या होता है? कार्ड। तो किसी सर्कल का कार्ड क्या होता है? कार्ड का मतलब होता है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। यानी किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जो दो पॉइंट होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कार्ड। उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? कार्ड। सपोज करो सर्कल पे एक पॉइंट मैंने लिया ए, और एक पॉइंट आपने क्या लिया, बी, और इस ए को बी से ज्वाइन करोगे तो जो लाइन आपका मेजर होगा, इस लाइन को बोला जाएगा कार्ड। क्या बोलते हैं? इस लाइन को कार्ड बोलते हैं। अब किसी सर्कल के एक पॉइंट से, किसी सर्कल के एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट कार्ड को ड्रा कर सकते हो। एक बोर्ड में एक एग्जाम एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है,
बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी कार्ड वी आर मेजर फ्रॉम अ 1 पॉइंट ऑन द सर्कल, किसी सर्कल के एक पॉइंट तक कितने कार्ड को ड्रा कर सकते हो। तो हाउ मेनी कार्ड, इनफाइनाइट, कितने, इनफाइनाइट, लाइक दिस, आपकी क्या है, इनफाइनाइट है ना। तो आप किसी सर्कल के एक पॉइंट से इनफाइनाइट कार्ड को ड्रा कर सकते हो, ठीक है। कार्ड समझ में आ गया। कार्ड के बाद आप लोगों का होता है क्या, डायमीटर। क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर का डिफिनेशन क्या होता है, डायमीटर का डिफिनेशन होता है अ कार्ड which is passes from the center of a circle, a card which is passes from the center of a circle, a card which is passes from a center of a circle is called a card which is passes from the center of the circle is called diameter। बाय मिस्टेक कार्ड हो गया था, तो यानी कहने का मतलब हो गया कि वह कार्ड जो किसी सर्कल के सेंटर से पास करता है, ठीक है, जो किसी सर्कल के सेंटर से पास करता है, वो आपका क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, ठीक है। डायमीटर सही में है, यानी किसी a card which is passes from the center of a circle, a card which is passes from the center of the circle is called diameter। यानी वह कार्ड जो किसी सर्कल के सेंटर से पास करता है, वह कार्ड जो किसी सर्कल के सेंटर से पास करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर। इट इज डिनोटेड बाय डी, इट इज डिनोटेड बाय डी फॉर डायमीटर्स, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय डी। तो जो डायमीटर होता है, ठीक है, यानी डायमीटर वी आर 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम्स, एंड डी इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, तो डी इक्वल टू होता है 2r। यानी जो किसी सर्कल का डायमीटर होता है वो रेडियस का कितना होता है, 2 टाइम्स होता है। ध्यान देखो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछेगा, एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। किसी सर्कल का आपको रेडियस दे देगा, किसी सर्कल का आपको रेडियस दे देगा और आपसे पूछेगा व्हाट इज द डायमीटर। कह दिया कि इफ एनी सर्कल रेडियस बी 2 सेंटीमीटर फाइंड द डायमीटर। तो रेडियस इक्वल टू 2, दैट मींस r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो d इक्वल टू 2 इंटू 2, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यानी जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। तो डायमीटर के बारे में समझ आ गया आपको। तो डायमीटर मतलब क्या होता है, डायमीटर का मतलब क्या होता है, डायमीटर आपका होता है कि अ कार्ड विच इज passes फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अ कार्ड विच इज passes फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। यानी क्या होता है, वह कार्ड जो किसी सर्कल के सेंटर से पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। इट इज द 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट थिंग्स है बेटा कि जो डायमीटर्स होता है, ठीक है, वह किसी भी सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड होता है। 1 मार्क्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन या किसी कंपटीशन में भी बहुत तेज पूछता है, ठीक है, कि जो पूछ देगा कि किसी सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, डायमीटर। पूछेगा कि किसी सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड क्या होता है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल बी अ डायमीटर। सर्कल का जो लॉन्गेस्ट कार्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ये 1 मार्क्स का या बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों को सर्कल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जहाँ से आप लोगों की 10th क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक आता है टेंजेंट, ठीक है, जिससे रिलेटेड हम लोग फर्स्ट थ्योरम भी पढ़ेंगे क्लास 10th में, जो कि इस बार आपका बोर्ड एग्जाम एकदम श्योर आने वाला है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट तो नाम से ही है टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट का मतलब होता है कि सपोज करो एक कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक कोई सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है, और इस सर्कल पे मैंने एक कोई पॉइंट ले लिया P। क्या ले लिया, P। इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर हमने एक पॉइंट क्या मेजर किया, P।
और इस P से पास होती हुई एक लाइन ड्रा करो, ठीक है, AB, एक लाइन क्या करो, ड्रा करो AB। तो जो AB होगा, इसी AB को क्या बोलेंगे, टैंजेंट बोलेंगे। इस AB को आप क्या बोलोगे बेटा, टैंजेंट बोलते हो। तो टैंजेंट का मतलब क्या होता है, a line which is intersect a circle only one point, a line which is intersect the circle only one point is called tangent, is called tangent। यानी वह लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या टच करती है। देखो, वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है टच करना, वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब हो गया क्या, टच करना, ठीक है। तो अ लाइन, ठीक है, विच इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल, ठीक है, एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टैंजेंट, इज कॉल्ड टैंजेंट। यानी जो लाइन किसी सर्कल को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इफ एंड ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, टच करती है, उसको क्या बोलते हो आप लोग, टैंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हो आप लोग, टैंजेंट, ठीक है। और जो टैंजेंट और सर्कल का जो पॉइंट होता है, यानी जो लाइन है सर्कल को जिस पॉइंट को टैंजेंट यानी इंटरसेक्ट करती है, उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में 10.1 पढ़ोगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट का एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट का मतलब क्या, टैंजेंट और सर्कल एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वह इंटरसेक्शन जिस पॉइंट का होता है उसी को बोला जाता है पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। और ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं टैंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, टैंजेंट। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टैंजेंट बोलते हैं, ठीक है। टैंजेंट समझ में आया, ठीक। अब नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक होता है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, देखो सीकेंट मतलब होता है, अभी मैंने पढ़ा कि एक लाइन सर्कल को वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। कुछ ऐसे भी लाइन हो सकते हैं जो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ गया, एक्सीड हो गया, ठीक है। पी सी ले लो और यहाँ पे डी ले लो। सपोज को पॉइंट क्यू और आर पे सर्कल को क्या किया, इंटरसेक्ट किया। यानी आप एक ऐसा लाइन किसी सर्कल पे ड्रा करो जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। कितने पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो इस लाइन को बोला जाता है सीकेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीकेंट। यह जो लाइन होता है इसको बोला जाता है सीकेंट। क्या बोला जाता है, सीकेंट। यानी a line which is intersect the circle at 2 point is called a secant। यानी वह लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कितने पर, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इसको सीकेंट बोला जाता है, ठीक है। तो टैंजेंट सीकेंट क्या हो गया, समझ में आया। टैंजेंट सीकेंट में क्या डिफरेंट है, टैंजेंट जो था सर्कल को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सीकेंट सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आ गया समझ में। जो टैंजेंट होता है सर्कल को 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, बट बेटा जो सीकेंट होता है वह सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो हम लोगों का क्लास 10th में टैंजेंट और सीकेंट यही 2 टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस और थ्योरम आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो आइए फर्स्ट थ्योरम हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार, ठीक है, पूछा गया, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम हम लोगों का, ठीक है, क्या है, फर्स्ट थ्योरम है कि अ टैंजेंट, फर्स्ट थ्योरम का क्या है स्टेटमेंट, पहले देखिए, a tangent to a circle, a tangent to a circle perpendicular on a radius, a tangent to a circle perpendicular on a radius। फर्स्ट थ्योरम आपको यह पढ़ना है कि जो टैंजेंट होता है वह रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। व्हाट इज द परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर्स का मतलब होता है, ठीक है, क्या होता है परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर्स का मतलब होता है जो लाइन किसी
दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन कराते हैं। तो यही आपको फर्स्ट थ्योरम प्रूव करना है। थ्योरम फर्स्ट, तो थ्योरम फर्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है अ टेंजेंट टू अ सर्कल, tangent to a circle, a tangent to a circle, a tangent to a circle perpendicular, a tangent to a circle perpendicular to the radius of the point of the contact, to the radius through point of contact, ठीक है, to the radius point of the contact, ठीक है। आपको समझ आ गया थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करा कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल, किसी सर्कल का जो टेंजेंट है, सपोज करो सर्कल पे टेंजेंट ले लिया ए बी, ले लिया ए बी, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ एंड पी, ओ पी भी है रेडियस, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट मतलब मैंने अभी देखो जस्ट बताया था, पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट तो मतलब टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच किया वही आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट। तो फर्स्ट थ्योरम यही है कि जो टेंजेंट और रेडियस है पर पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो फर्स्ट आपका है गिवन दैट, क्या गिवन दैट है, ठीक है, तो आपको प्रूव करना है, ठीक है, गिवन दैट, तो आपको गिवन दैट है, गिवन दैट a circle with center, ऐसे लिखो a circle COR, देखो COR का मतलब क्या है, a circle, ठीक है, a circle C with center O and radius है। देखो एग्जाम में भी आपको इसी कंडीशन में लिखा हुआ मिलेगा, तो आप सोचोगे इसका देने का पर्पज क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे। यदि ऐसे लिखा है सी ब्रैकेट में हुआ तो मतलब है अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, एक सर्कल सी है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस क्या है आर, अ सर्कल विथ सेंटर, ठीक है, ओ एंड रेडियस आर एंड, ठीक है, ए बी आर टेंजेंट, ठीक है। टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है AP परपेंडिकुलर OP, AB परपेंडिकुलर OP, ये ना प्रूव करना है कि जो टेंजेंट है वो सर्कल पर रेडियस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर OP, ये आपका क्या हो गया, टू प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए छोटा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो गिवन है, ठीक है, आप जिस प्रोसेस का, ठीक है, यूज करने के लिए यदि उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते हो तो उसी वह कंस्ट्रक्शन में आता है, ठीक है। तो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट क्या ऐड करूंगा कि इस टेंजेंट पर, ठीक है, P को, ठीक है, P तो है ही, एक एनोदर पॉइंट लूंगा Q, क्या लूंगा, एक एनोदर पॉइंट लूंगा Q और O को Q से मैं क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो O को Q से ज्वाइन करोगे तो इस सर्कल को सपोज करो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, R पे, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, R पे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट एनी पॉइंट Q on AB and join OQ and join OQ, ठीक है। तो थ्योरम बारे में पढ़ो सबसे पहले,
आपको थ्योरम में गिवन क्या है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है R। ठीक, आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि जो AB है, टैंजेंट AB है, इस रेडियस OP पर आपका क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए छोटा सा मैंने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन बेटा क्या किया गया है कि लेट एनी पॉइंट Q ऑन AB एंड ज्वाइन OQ। ठीक है, AB पर आप एक पॉइंट क्या लिए Q, और इस Q को O से आपने क्या किया? ज्वाइन किया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो मैं इरेज कर रहा हूं प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अब इस थ्योरम का प्रूफ हम लोग पढ़ते हैं। बेटा एकदम श्योर बोर्ड एग्जाम में थ्योरम आप अपना, ठीक है, अनसॉल्व पेपर या बोर्ड के पेपर, ठीक है, 2-4 सालों के बोर्ड के पेपर लीजिए और आप इसको देखिए। थ्योरम कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखिए, क्या देखो इसका प्रूफ, छोटा सा प्रूफ है। इस या जो प्रूफ है इसका बहुत ही छोटा सा प्रूफ है। इस पे क्लास 9 के कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक है, बस इसमें आपको सपोज करो लिटरेचर ही है यार। ठीक है, इसको प्रूफ के लिए करोगे क्या कि ध्यान देखो, OP इक्वल टू है OR। क्यों? यह जो OP होगा इस OR के इक्वल होगा। यह डिस्टेंस OP OR दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। बिकॉज सिंस OR इक्वल टू OP होगा, सिंस OR इक्वल टू के OP होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही रेडियाई हैं, रेडियस है। क्या है? रेडियस है, रेडियाई है। किसी सर्कल, एक सर्कल में कई रेडियस होता है, यह भी रेडियस, यह भी रेडियस। अब आप किसी एक साइड किसी एक नंबर को ऐड कर दो, देखो OR में ऐड कर दो QR। क्या ऐड करो? QR ग्रेटर देन OP होगा कि नहीं होगा? श्योर होगा बेटा, ऑब्वियसली। ठीक है, क्यों? अब सपोज करो आपके पास 2 भाई हो, दोनों को पापा ने 50-50 रुपीज दिए और फिर मम्मी ने एक भाई को लाके 20 रुपीज दे दिया, तो अब उसके पास जो अमाउंट है तुमसे ज्यादा होगा कि इक्वल होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसको ही केवल आपको मम्मी ने एक्स्ट्रा दिया, आपको नहीं दिया। तो वही चीज यहाँ पे OR इक्वल टू QR है और OR इक्वल टू OP था। अब OR में मैंने ऐड कर दिया QR। क्या ऐड किया? QR। जब QR ऐड कर दोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? OP से ग्रेटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी। तो OR में QR ऐड करोगे तो क्या आपको मिलेगा? OQ। क्या मिलेगा? Therefore OQ is greater than क्या होगा? OP होगा। जो OQ होगा वह OP से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो OQ जो होगा OP से बड़ा होगा। तो आपको थ्योरम पढ़ाया गया है कि किसी ट्रायंगल्स में यदि कोई एंगल्स बड़े होते हैं, साइड बड़े हैं, तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है? ग्रेटर होता है। ठीक है, यानी जो किसी ट्रायंगल का जो एंगल ग्रेटर है उसका अपोजिट साइड भी ग्रेटर, जो साइड ग्रेटर है उसका अपोजिट एंगल भी क्या है? ग्रेटर है। ठीक है, तो OQ इज ग्रेटर देन OP हो गया। आप देख सकते हो कि OQ जो OP से ग्रेटर देन हो गया तो PQ की बात किया जाए, और O यहाँ पे है, P यहाँ पे है, तो जो OP होगा इस PQ से भी क्या होगा? ग्रेटर ही होगा। होगा कि नहीं होगा? OP इज लेस देन क्या हो जाएगा? OQ। यहां पे लिखेंगे 10, यहां पे बस एक लाइन लिखो 10 OP इज अ शॉर्टर साइड, 10 OP इज अ शॉर्टर साइड देन एनी अदर सेगमेंट, देन any other segment। ठीक है, then any other segment joining O to another point AB। ठीक है, joining निकाली के segment joining O to another point of AB, of AB।
यानी अब ओपी सबसे शार्टर पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब ए बी पे तुम जो भी पॉइंट लो, क्यू के अलावा और कोई पॉइंट लीजिए करोगे, तो आप लोग जितने भी पॉइंट करोगे तो ओपी क्या होगा, सबसे शार्टर आएगा। क्या आएगा, सबसे शार्टर पॉइंट आएगा। तो इस केस में तो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट, इसको बोलते हैं दिस इंप्लाइज दैट ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ओपी परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी। मैंने जैसा कहा कि क्लास 9 का थ्योरम लगेगा, देखो ये पूरा 9 का ही थ्योरम है। क्लास 9 में आपको थ्योरम पढ़ाया गया होगा कि अ लाइन, ठीक, अ पॉइंट विच इज नॉट अ लाइन ऑन अ सर्कल, ठीक है, देन प्रूव दैट द परपेंडिकुलर लाइन इज, ठीक है, शॉर्टेस्ट टू द ऑल पॉइंट। यानी एक पॉइंट जो किसी लाइन पर स्थित नहीं है, उस पॉइंट से जितने भी लाइन आप ज्वाइन करोगे उसमें जो परपेंडिकुलर लाइंस होता है वही क्या होता है, सबसे स्मॉलर होता है। देखो वही थ्योरम पूरा यूज हुआ है यहाँ पे। तो आपने देखा कि ए बी पॉइंट है और ओ सर्कल है। अब ओपी जो हुआ ओ क्यू से छोटा हुआ। अब इसी तरह क्यू के अलावा यदि तुम यहाँ पे भी कोई पॉइंट लोगे, सपोज करो आर लिया, आर एस लिया, अब आप ओ एस को भी ज्वाइन करोगे तो सिमिलरली आपका ओ एस भी ओपी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब इसके अलावा यहाँ पे भी यदि कोई पॉइंट ले लो, ठीक है, एम ले लो, तो ओ एम भी क्या होगा, ओपी से ग्रेटर होगा। तो सभी केस में ओपी क्या हो रहा है, छोटा है। तो ये तभी होगा पॉसिबल जब आपका ओपी क्या हो, परपेंडिकुलर हो, किस पर, ए बी पर। तो यही 9 का थ्योरम यूज हुआ है। तो ओपी परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी। हेंस प्रूव, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, 2 मार्क्स में पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। वो पूछेगा कैसे, कह देगा टू प्रूव दैट अ टेंजेंट, ठीक है, अ टेंजेंट बी अ परपेंडिकुलर ऑन अ रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो आप लोग बेटा इस थ्योरम को पढ़िए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।